दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने सुना होगा कि नेशनल मीडिया आजकल गोदी मीडिया बन गया है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो बताता हूं। 3 साल पहले जो मेरी डिबेट हुई थी उसमें कैसी वकालत करते हैं एंकर, वो आप देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि सही में गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी और मोदी का कैसा प्रचार करती है। सबसे पहले यदि आपने मेरी मोदी मायाजाल चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। राजनीति में काट की हांडी भी बार बार चुनावी चूल्हे पर चढ़ाई जाती है। ये बात गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने साबित कर दी। 2014 में चुनाव से हरियाणा में जाट आरक्षण और महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देकर हाई कोर्ट और जनता की अदालत में कांग्रेस मात खा चुकी है। फिर भी कांग्रेस गुजरात में पाटीदार आरक्षण का कार्ड अब खुलकर खेल रही है। देखा ना दोस्तों, ये चौरसिया जी क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस आरक्षण का कार्ड खेल रही है। तो चौरसिया जी, ये मोदी साहब ने आरक्षण कैसे दी दिया 10% EWC लोकसभा से पहले। आप सही में वकालत करते थे, ये साबित हो गया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने तो कांग्रेस के पाटीदार आरक्षण कार्ड को बेवकूफ बनाने की कोशिश बता दिया है, क्योंकि संविधान के हिसाब से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर भी कांग्रेस का दावा है कि पाटीदारों को संविधान के दायरे में रहकर ही आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, देखिए, हमारी बातचीत हुई थी। मैं अहमदाबाद गया था और वहां 2-4 घंटे हमारी बातचीत उन्होंने अपनी। तो इसी पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अतुल पटेल हैं, जो कि कन्वीनर हैं पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के, और अतुल जो हैं वो हार्दिक के सहयोगी हैं। हमारे साथ रेशमा पटेल हैं, जो कि हार्दिक पटेल की पूर्व सहयोगी हैं, अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं अतुल जी आपसे शुरुआत करूंगा। आप मुझे बताइए कि कपिल सिब्बल ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया। उन्होंने कहा हम आरक्षण देंगे, 50% से ज्यादा आरक्षण संभव नहीं है। वही आरक्षण देने की कोशिश की गई हरियाणा में, हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। वही कोशिश की गई इसके बाद महाराष्ट्र में, हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। वही कोशिश की गई राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा गुर्जरों को, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया। अब आप बताइए ऐसे में आरक्षण कैसे लेंगे आप? फॉर्मूला तो बता दीजिए कि आरक्षण ऐसे देगी कांग्रेस। फॉर्मूला जो कानूनी विषय है ये कपिल सिब्बल जी ने बताया था, और हम लोगों के साथ बहुत सारी बहस हुई थी। उसके मुताबिक जो भी संविधान में हमें बताया गया कि ऐसे तरीके से आरक्षण मिल सकता है, और भारतीय संविधान में आज तक ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ये लोगों ने ऐसा बोला है, ये लोगों ने स्टे लगा दिया है। और यहाँ गुजरात में जब बीजेपी ने EBC दिया था 10% सवर्णों को, तभी हाईकोर्ट ने पॉइंट दिया था कि आप ऐसे रास्ते में आके आरक्षण नहीं दे सकते हो। कुछ साइंटिफिक सर्वे करके आइए, बाद में रखिए, तभी दे सके या नहीं दे सके बात। लेकिन ये बीजेपी की गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट है, गुजरात है और महाराष्ट्र में, तीनों में ऐसे ही कुछ भी स्टडी किए बिना, जो हमारा बंधारण है, हमारा संविधान है, उसका स्टडी किए बिना आरक्षण देने चलिए। इसमें स्टडी तो सबने कर लिया अतुल, स्टडी तो सबने कर लिया। मुझे ये बताइए फॉर्मूला क्या है? संविधान के दायरे में होगा, मैं मानता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कपिल सिब्बल ने आपको क्या फॉर्मूला बताया? सर्वे कराने से क्या हो जाएगा? जाटों में भी सर्वे हो सकता है। कपिल सिब्बल जी ने हमें फॉर्मूला बताया कि आर्टिकल 31C है जो हमारा संविधान, उसके दायरे में आके प्रावधान करके गुजरात की विधानसभा में बिल रखेंगे, और उसके बाद उसको आरक्षण में भेजेंगे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। और दूसरी बात जो आर्टिकल 46 में उसके पहले संसद में भी जाएगा, उसके पहले संसद में भी जाएगा, जहाँ पर कांग्रेस की मेजोरिटी आना दिखती नहीं है, और कांग्रेस अभी सरकार में नहीं जाएगा। कुछ कानून ऐसे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, विधानसभा नहीं, कुछ ये बंधारण का जो आर्टिकल है उसके प्राविधान ऐसा है कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट या विधानसभा में पारित करके डायरेक्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, उसमें संसद में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे पता नहीं कपिल सिब्बल ने आपको क्या पढ़ाया है, लेकिन 25 साल से मैं संसद कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कानूनी तौर पर। चौरसिया जी ने क्या बताया, देखा ना कि 25 साल से मैं संसद देख रहा हूँ, लेकिन चौरसिया जी, ये सब कुछ जो होता है ना वो संसद में ही होता है।
और 10% EWC मोदी साहब ने दिया ना, वो संसद में पारित करके ही दिया है। देख लिया ना, आरक्षण दे दिया कि नहीं दिया। रेशमा पटेल क्या झुंझुना पकड़ा दिया है कांग्रेस ने? फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, पहले अतुल भाई बोलना बंद करेंगे। 50% के अब 60%। पहले अतुल भाई बोलना बंद करेंगे। ऐसे ही हमें गुजरात में भी मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं है कुछ देने की। आज तक हमारे सामने ऐसे कोई कानून विधों को खड़ा नहीं किया। 7 बार हमें गुजरात सरकार के साथ मीटिंगें की, लेकिन एक भी बार कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और एक भी बार कोई भी अच्छे जेठमलानी है, कपिल सिब्बल जी है या अरुण जेटली जी है, वो लोगों को लाके हमारे साथ सलाह मशवरा नहीं किया, इसलिए हमें विश्वास ही नहीं आया। बोल दिया आपने, बहुत कांग्रेस की सफाई दे दी। अब सब्र करो, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, आप सब्र करो। कांग्रेस की सफाई नहीं है मैडम, ये हमारे पाटीदार समाज की सफाई है। आप कांग्रेस का लेबल मत लगाइए। इंटरव्यू नहीं है। बीजेपी में हमारे जो साथ आरक्षण के आंदोलन में थे, वो लोगों को बीजेपी ने ले लिया है। ठीक है, हमें लेबल मत लगाइए कांग्रेस बीजेपी का। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और समाज के लिए लड़ेंगे की चोट पर। आपने संविधान, आपने अनुच्छेद 31 की बात की, तो मैं आपको ये बता दूं कि IR कोहली जी का 2007 एक बार लाने तो दीजिए, रिजेक्ट होने के बाद आप बात कीजिए। जजमेंट के एक बार अंदर इच्छा उसमें शक्ति भी जो चैलेंज रखती हो भारतीय सकता जनता है, पार्टी इच्छा उसमें शक्ति भी नहीं चैलेंज बताई हो है। सकता है। गुजरात की जनता सब देख चुकी है। आज देखो हमारे नितिन पटेल डिप्टी सीएम कैसे हम मीडिया के सामने बोलते हैं, सब चुप गए। विकास तो पागल हो गया, लेकिन मंत्री लोग भी पागल जैसा बर्तन गुजरात में कर रहे। अतुल भाई थोड़ा शांति रखिए, रेशमा को कहने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा और दूंगा। रेशमा बोलिए। हाँ, अतुल भाई को बोलिए 2 मिनट सब्र करें। मैं उसकी बात पे जाना चाहती हूँ कि अतुल भाई ने जैसे बोला कि 31C के अनुच्छेद में हम एक करेंगे, ऐसा बोला। तो अतुल भाई 2007 का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का 9 बेंच का जजमेंट है IR कोहल का। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप 31C में भी डालो और इतना ही नहीं शेड्यूल 9 में भी डालोगे, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो आप कैसे दे पाओगे? उसको तो चैलेंज होना ही है। उसकी डिबेट मैं और आप नहीं कर सकते। उसके सामने कपिल सिब्बल जी ने बोला है और हमारे गुजरात के मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। जैसे आप जो महालोलिता सिखा रहे हो, आपको यहाँ पे अतुल भाई बोलना बंद कीजिए प्लीज, बोलना बंद कीजिए। थोड़ा सा सुनने का ताकत रखिए। मानते हैं कि आप कांग्रेस के एजेंट हो, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो और साबित हो चुका है, पूरे गुजरात में साबित हो चुका है। तो सब्र रखिए भाई। बैठी हो जनता के सामने, हमें पंजा लटकाया नहीं है, देख रहे हैं पूरा समाज, पूरा इंडिया देख रहा है। बीजेपी का एजेंट आप बन गई हो। पहले आरक्षण आंदोलन में थी तब क्या बोलती थी कि भारतीय जनता पार्टी का कपड़ा साफ करेंगे। आज बाजू में बैठ गए, समाज को भूल गए, पाटीदार समाज को छोड़ दिया। कांग्रेस के साथ जनता के बीच में और रेशमा बहन तभी पता चलेगा। समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो? समाज को गुमराह करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समाज को गुमराह करने के लिए पूरा षड्यंत्र है। गुमराह तो आप कर रहे हो, यहाँ से यहाँ बैठ जाते हो। गुमराह कौन कर रहा है? समुदाय की वोट बैंक को कैसे दुरुपयोग करना है, वही कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के एजेंट कर रहे हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया में कैसी कमेंट हो रही है? आपको समाज ने गद्दार बता दिया है, क्योंकि समाज का आंदोलन सरकार के सामने था और वो सरकार की गोदी में आप बैठ गई। शर्मा आनी चाहिए आपको। और वो भी अभी नेशनल मीडिया में आ रही हो, वो तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिया करते थे हम, सूरत और वो भी कमल का सीजन लगा के थे, तो हम उसे आंदोलनकारी के तरीके से आती, दंगे वाली सरकार में समाज को भी गर्व होता। अच्छा, के लिए थोड़ी देर अपने गले को आराम दे दीजिए। मैं भी अपने गले को आराम देता हूँ। रेशमा और अतुल भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आलोक भाई, ये मुझे बताइए कि आरक्षण मिलेगा कैसे? मुझे कमल का जूस पी लिया 2 महीने में और रेशमा बहन कैसी बातें कर रही थी। यही रेशमा बहन समाज के भाषण दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की कुर्सियों की टांग हम काट देंगे। अभी महीना ही नहीं हुआ और ऐसा कैसा बोलने लगी अभी 1 महीने में? समझ लो, आप पूरी जनता समझ ले। अरे आप सब्र करें, भाषण नहीं है। दीपक जी देखिए, मैं समझता हूं कि संविधान और संविधान के ज्ञाताओं ने ही मिलकर बैठकर इसका फैसला किया है कि कैसे उसके अंदर हो सकता है कि उस मुद्दे को भटकाया ना जाए। वो मुद्दा समाप्त हो चुका है। आज का जो मुद्दा है, तो कांग्रेस अतुल जी ने भी बहुत क्लियरली बात कर दी है। आर्टिकल 31 हो चाहे आर्टिकल 46 हो, सब लोग जो है 1-1 गिलास पानी पीते हैं,
थोड़ा गला भी साफ हो जाएगा, मेरा भी गला साफ हो जाएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे बड़े इल्जाम की जो हार्दिक पटेल ने लगाया। अतुल पटेल जी से पूछेंगे, जो कन्वीनर हैं हार्दिक पटेल के साथ, कि किसने ऑफर दिया था, कैसे ऑफर आया था, और इसके बारे में क्या सबूत या क्या चीजें हैं जो कोरोबरेट करती है इस इंसिडेंट को ब्रेक के बाद। अतुल पटेल जी, एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है हार्दिक पटेल ने। अब मैं से आरोप मानूं या आपके पास इसका कोई सब्सटेंस है? जब मैं जेल में था तो विजय रूपाणी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे 1200 करोड़ का ऑफर दिया था। यह बहुत गंभीर आरोप है। मुझे बताइए कि क्या हार्दिक इस आरोप को प्रूव कर सकते हैं? हार्दिक पटेल ने जो आरोप लगाया था, जब वो लाजपुर जेल में थे, तब सबको मालूम है कि नेता लोग और सरकारी अफसर लोग रात को जेल खुलवा के उसके जेल के अंदर जाते थे, और हमारे लोकल मीडिया न्यूज़पेपर में भी आता था, टीवी में भी आता था, और हार्दिक लेटर लिख के हम लोगों को भेजता था। जो आरोप गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी बदनक्सी का उसके पर दावा कर देती, हाईकोर्ट में ठोक देती, लेकिन ये गलत नहीं है, इसलिए ये लोगों ने काउंटर नहीं किया। जो सही होते तो काउंटर कर दे। इसलिए मैं बोलता हूँ आरोप किए, ऑफर भी किए है। देखो, हमको भी लुभाने की कोशिश की है बिचौलियों के द्वारा कि आप आ जाओ बीजेपी में, हम आपको मीटिंग करा देते हैं। वो भी मैंने ऑडियो क्लिप थी जो पहले मीडिया के माध्यम में दी थी। और हमारे कन्वीनर है नरेंद्र पटेल, उसने तो कोर्ट के अंदर 10 लाख रुपया जमा करा दिया। उसको 1 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की थी बीजेपी सरकार ने, लेकिन वो मर्द आदमी निकला और हमारा बहुत बाहोश नेता निकला आंदोलनकारी, तो उसने डेयरिंग करके, ये यहाँ गुजरात में ऐसा माहौल है, अमित शाह का बहुत डेंजरियस, सब लोग मानते हैं कि ये लोग उड़ा देंगे, लेकिन नरेंद्र पटेल ने हिम्मत करके, ठीक है, रेशमा से जवाब देते हैं। रेशमा, क्या बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आपके ऊपर कोई दबाव था? अतुल भाई आपने बोल दी अपनी बात। रेशमा के पास जाता हूं, मैं फिर वक्त दूंगा। रेशमा बताइए। अतुल भाई लगता है रेशमा से मेरा संपर्क टूट गया है। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा और उनसे सवाल करूंगा, लेकिन अफसोस कि आज की मेरी बहस में किसी ने किसी की बात नहीं सुनी। मतलब मैं ऐसी बहस करता नहीं हूं, मैं सबको समान मौका देता हूं और सबसे समान तौर पर सबका सम्मान करता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे शो में आए तो अबाध और निर्बाध गति से बोले ना तो मैं चौरसिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते थे। 3 साल हो गए, कहां गया आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? अभी भी आरक्षण चालू है कि नहीं है? दोस्तों, मेरी ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूले, और गोदी मीडिया के बारे में कमेंट अवश्य करना। अतुल पटेल का वंदे स्वराज।